सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य ये किसी भी गांव की बुनियाद होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कुछ ऐसे गांव हैं जो आज भी 2025 में भी इन सुविधाओं से वंचित हैं। आज हम आपको वहीं लेकर चलते हैं, धमतरी के नाथूकोहा गांव में, जहां जिंदगी कई चुनौतियों से घिरी है। नाथूकोहा एक ऐसा गांव जहां आप नक्शे पर देख लेंगे, लेकिन विकास की मुख्य धारा यहां तक नहीं पहुंची। यहां के ग्रामीण अब भी उसी संघर्ष से गुजर रहे हैं जिसे हम दशकों पहले भारत की तस्वीरों में देखते थे। सबसे बड़ी समस्या है सड़क की। ग्रामीणों के अनुसार गांव तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क मौजूद नहीं। सालों के इंतजार के बाद भी सड़क नहीं बनी है, तो ग्रामीणों ने स्वयं चट्टानों को तोड़कर रास्ता तैयार किया है। यह रास्ता आज भी कच्चा है, दुर्गम है और बारिश के दिनों में पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। दूसरी बड़ी समस्या है पीने की पानी का अभाव। गांव में साफ पेयजल की कोई स्थायी स्रोत नहीं है। कई घरों में पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। ग्रामीण दूर दूर से पानी लेने आते हैं, और वो भी दूषित पानी। तीसरी बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की। इस गांव में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स और ना ही दवाइयाँ। अगर किसी की तबीयत रात में बिगड़ जाए तो गांव के लोग के पास इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, और कई बार यह इंतजार दर्दनाक साबित होता है। और चौथी बड़ी समस्या है बिजली की। बिजली की स्थिति भी बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि कई घरों में बिजली अब भी नियमित रूप से पहुंची ही नहीं है। गांव के कई बच्चे अब भी रोशनी की कमी से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हाल ही में जिला कलेक्टर ने नाथूकोहा गांव का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। कलेक्टर का कहना है कि गांव के चरणबद्ध तरीके से सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा सभी सुविधाओं का विस्तार होगा। और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है प्रधानमंत्री सूर्य घर और ऊर्जा योजना के तहत नाथूकोहा को सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना। कलेक्टर साहब जो आ रही से जो देखिए बिजली, पानी, रोड अब वो पूरा हो ही कि मांग करे रहे हैं। रोड है, बिजली है, अब जब हो ही तब सही है। जो कि आशीष ग्राम पंचायत के आशीष ग्राम होने के कारण नाथूकोहा, यहाँ एक हफ्ता पहले कलेक्टर साहब का दौरा था। वो आए और गांव का मूलभूत समस्या के जानने का प्रयास किया। तो उसी बीच में हमारे ग्रामीणों जन से एक मांग थी कि हम लोग यहाँ से केरेगांव सोसाइटी के लिए राशन के लिए हम लोग जाते हैं, और हमको घाटी रास्ता होने के कारण, जंगल रास्ता होने के कारण बहुत दिक्कत होती है। ये समस्या रखा कलेक्टर साहब के पास। तो कलेक्टर साहब ने बोले ठीक है, आपका समस्या का समाधान करते हैं। दूसरी बात हुआ आंगनबाड़ी जो जर्जर हालत है उसके बारे में भी संज्ञान लिया। बोला इसका भी हम कार्य जल्दी से जल्दी करेंगे। और यहाँ का जो पानी है, नल जल योजना के माध्यम से पानी जो संचालित हो रहा है गांव में, तो पानी टंकी बन के तैयार हुआ है। कम से कम 1.5 साल से यहाँ पानी चल रहा है, परंतु यहाँ का जो पानी है नल के माध्यम से जो जाता है टंकी के बाद सप्लाई ग्रामीणों में होता है। तो वो जो नल है वहाँ से जो लाल पानी का जो रिसाव है वो निकलता है, तो काफ़ी पीने का लायक भी कभी कभी उसमें गंभीर हो जाता है। तो इस कारण ना वो पानी उपयोग के कारण भी नहीं हो पाता। तीसरा विषय हमारे ये घाटी है, उसको भी देखे और उसको भी समझे। वाकई में यहाँ बहुत काफ़ी दिक्कत है करके, तो उसके लिए भी वो आश्वासन किए हैं ग्रामीणों को कि ठीक है, हम घाट को भी इस संज्ञान में लेते हैं और काफ़ी जल्दी हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे करके। और यहाँ जो बोले सर ने कि हमारे गांव में 30 घर है, 30 घर में 34 राशन कार्ड तो ग्रामीणों ने किए, तो उसके लिए भी यहाँ खाद का व्यवस्था, भंडारण का व्यवस्था करवाएंगे करके जल्दी बोले हैं कलेक्टर महोदय ने। बिजली जो सौर ऊर्जा है, वो सौर ऊर्जा उज्ज्वला सूर्य घर उज्ज्वला वाला जो कनेक्शन है प्रत्येक घर में लगाएंगे। और जो शासन से व्यवस्था है, जो शासन के
सानिध्य में जो करना है उसके लिए भी हम गंभीर इसको लेते हैं, अपना संज्ञान में करके बोले हैं। अब बोल के गए हैं लेकिन पूरा होंगे तभी उसको माना जाएगा। लेकिन जो समस्या, मूलभूत समस्या को देखते हुए ग्रामीणों को आश्वासन तो दिए हैं कि ये सारी समस्याएं हम इसको अपना विषय में रखते हैं, हम इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे करके बोले हैं। तो पहले तो कि ये हमारा मेडप्सिली डैम के ऊपर बसा हुआ छोटा सा गांव है, और मतलब पहले यहाँ पे पहाड़ को काट के नरेगा के तहत यहाँ पे रोड बनाया गया था। पूरी न्यूज़ पूरे देश भर में गया था नरेगा का उत्कृष्ट कार्य जो हुआ है। और आज का नाथू का नाथ काफ़ी समृद्ध है वहाँ पे पर्यटन की काफ़ी संभावना है। उस गांव को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा 100% सोलर करें, ग्रीन एनर्जी से हम लोग लेकर। उसके साथ साथ वहाँ पे एक समस्या है कि PDS स्टॉक था। PDS के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है वहाँ पे लोगों को PDS के लिए हमको के लिए आना पड़ता है, तो PDS शॉप वहाँ पे ये करेगी। उसके साथ साथ घाट क्रॉस करने के लिए वहाँ पे रोड व्यवस्था की एक बहुत बड़ी मांग रही है बहुत टाइम से, तो परवाजे पर उसको भी जल्दी हम लोग सेंक्शन कराएंगे।